Hello students, in today's video we will start the chapter number 3, class 10th, pair of linear equations in two variable. ओके तो हमने पोलिनोमियल इक्वेशन में लीनियर पोलिनोमियल पोलिनोमियल में हमें लीनियर पोलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है जिसमें डिग्री 1 होती है। लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 मीन्स हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये है हमारा। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है कि आपकी टू इक्वेशन होगी और इन टू वेरिएबल होगी और लीनियर इक्वेशंस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 2x + 3y = 5। ठीक है, यहाँ पे x और y क्या हो गया? आपका वेरिएबल हो गया। तो ये किस फॉर्म में है? ax + by = c, ये इस फॉर्म में हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई? आपकी एक लीनियर इक्वेशन हो गई इन टू वेरिएबल वेयर a b c आर द कांस्टेंट टर्म्स एंड द x एंड y आर द वेरिएबल। ठीक है, तो हम अगर इन दोनों दो इक्वेशंस को एक साथ लेते हैं तो उसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे मैंने ले लिया dx + ey = z। ठीक है, तो ये टू इक्वेशंस हो गई, इसलिए इनको पेयर बोला गया है। लीनियर क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें डिग्री 1 है और टू वेरिएबल यूज़ हुआ है, इसलिए बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप की इक्वेशंस को हमें इसमें सोल्व करना होता है। ठीक है, अब देखिए ए बी, इस पे क्या कंडीशन होती है कि ये ए एंड बी नॉट बोथ जीरो, ये दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर देखो मान लो कि ए जीरो हो गया, इसका मतलब ये वाली टर्म्स तो चली गई, तो बी वाई = सी हो गया। बी वाई में क्या है? हमारा एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर इन दोनों में से जीरो हो जाता है तो हमारा जो टू वेरिएबल वाली कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? हमारा ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, जो जो चीज़ें आपके यूज़ होती जाएंगी वो मैं आपको 1 बाय 1 करके बताती जाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट। जो भी इसके में कुछ भी यूज़ होगा मैं आपको अलग से बताऊंगी, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको किस किस चीज़ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 कर लेते हैं। ये इस चैप्टर का बिल्कुल बेस है। एक्सरसाइज 3.1 ये जस्ट आपको अवेयर करा रही है कि लीनियर इक्वेशन से आप किस टाइप के क्वेश्चंस आप करेंगे। ठीक है, सो हम क्वेश्चन 1 को रीड कर लेते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हुआ है और इस सिचुएशनल क्वेश्चन का आपको अलजेब्रिक फॉर्म लिखना है और ग्राफिकल इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए इसके एक एक लाइन को हम दोबारा से अच्छे से पढ़ते हैं कि आफ्ताब है वो अपनी बेटी को बोलते हैं कि 7 साल पहले 7 years ago I was 7 times as old as you were। तो इसमें हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं? प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब ले लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब क्या हो गई आपके? x years। ठीक है, इसी टाइप से प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, डॉटर की कितनी है? लेट ले लिया हमने y years। ठीक है, अब जो ये कंडीशन है इसको ध्यान से पढ़ो कि आफ्टर 7 years ago, तो 7 years पहले उनकी आई वॉज 7 times as old as you were, कि भाई मैं अपनी बेटी की
7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। तो जितने 7 साल पहले वो अपनी बेटे की एज का 7 मल्टीपल था, मतलब 7 गुना बड़े थे एज में। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 7 ईयर्स एगो एज क्या होगी? 7 ईयर्स एगो आफ्ताब एज देखो क्या होगी? एज ऑफ आफ्ताब ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अभी प्रेजेंट एज मान लो कि हमारी x ईयर है, तो 7 साल पहले मतलब 7x-7 माइनस कर देते हैं ना। जैसे मान लो कि कोई बच्चा अभी 10 ईयर का है, तो वो 5 साल पहले कितने का था? 10 - 5 = 5 करते हैं ना। तो फिर इसमें से भी हम 7 माइनस करेंगे, ठीक है। और 7 ईयर्स एगो एज ऑफ आफ्ताब डॉटर, डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y-7 ईयर्स, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई 7 ईयर्स एगो वाली। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। तो भाई जो आफ्ताब है अपनी बेटे की एज का 7 टाइम्स था, मतलब उसका क्या है? आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, मतलब भाई आपकी एज का मैं 7 मल्टीपल था। तो ये आफ्ताब की एज है और ये उसकी डॉटर की एज है, इसका 7 गुना थे, ठीक है। तो इस टाइप से ये बोल रहे हैं, समझ में आ गया? ठीक है। इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं कि मान लो कि कोई अपनी बेटी की एज 7 है, उसके फादर की एज 14 है, तो दोनों को इक्वल कैसे करेंगे? मतलब मान लो इसका 2 गुना है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे ना, या फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसी टाइप से मैंने किया है, ठीक है। क्योंकि गर्ल क्या है, छोटी है ना वो, तो वो 7 टाइम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो दोनों इक्वल आएंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। 7y-49, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 7y इधर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं। -49 + 7, तो ये कितना हो गया हमारा? x-7y = 9 - 7 = 2 -42, ठीक है। ये एक कंडीशन आ गई, ये इक्वेशन हो गई हमारी 1। इसी टाइप से इसका देखो आगे पढ़ो। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब 3 years फ्रॉम नाउ, भाई आज के 3 साल बाद, तो आज हमारी आफ्ताब की एज क्या है? x, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी उसकी? x+3। ऐसे उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y+3, ठीक है। तो इस कंडीशन को मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन, ठीक है। 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, ठीक है। 3 times है भाई अपनी बेटी की एज के, तो ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x+3 = 3y+9। सो x - 3y = 9 - 3 करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। अब ये तो हो गया हमारा एल्जेब्रिकल। अब हमें इसको ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं ग्राफ एक बार ले आती हूँ, ठीक है। ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा, एक बार इस इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेते हैं। x - 7y = -42 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारी x - 3y = 6, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एल्जेब्रिकली इसी को बोलते हैं कि ये एल्जेब्रिकली हमें जो सिचुएशन गिवन थी उसको हमने एल्जेब्रिकली प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। इसी टाइप से हम इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली में देखो क्या होगा, आप इस पे 2 पॉइंट, क्योंकि कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप x रखिए, y रखिए, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है।
देखो अभी मैं जीरो क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जीरो करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ड्रॉ करना इजी हो जाता है, लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। एक्स है उसको जीरो पुट कर दीजिए, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 6 या 42, तो यहाँ पे आ गया 6 वाई की वैल्यू, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, वाई को जीरो पुट करेंगे तो एक्स आएगा आपका -42, ठीक है। तो आप कोई ऐसी वैल्यू पुट कर लीजिए जो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाए। 7 6 या 42, 7 8 या 56, तो 8 पुट करते हैं हम, वाई के प्लेस पे 8 -42, x -56 इक्वल टू -42, x इक्वल टू 56 -42 दैट इज़ 14, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 14, और x के प्लेस पे हमने क्या यूज़ किया था, 8, ठीक है। इस टाइप से आप कर लेंगे, कोई भी अपनी मर्जी से, ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही पॉइंट्स कैलकुलेट करो, आप कोई भी 2 पॉइंट इस लाइन पे कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x क्या आ गया हमारा 6 आ गया, ठीक है। अगर हम अब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं या हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये कितना आ गया, x कितना आ गया आपका 9 आ गया। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब इन 2 पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो अभी मेरे पास जो देखो, अब आप पेंसिल से करना है ग्राफ पेपर पे, लेकिन अभी पेन से मैं कर रही हूँ, आप लोग लेकिन ग्राफ पेपर पे ऑलवेज पेंसिल का यूज कीजिए ताकि कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको ड्रॉ करने के लिए, आपको पता है कि क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम इसको इस टाइप से लेते हैं कि हमारा जो y है, देखो y मैक्सिमम 14 है, तो हमारे 14 पॉइंट तक हम आराम से इजीली जा सके। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। आप सबसे पहले x और y एक्सिस को ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे 1 2, ये पॉइंट हो गया 3, इधर हो गया 4, ये हो गया 5, इधर हो गया 6 पॉइंट। इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए पहले। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट है 0 6, मतलब x एक्सिस पे 0, y पे 6 है, तो इसका मतलब ये पॉइंट आएगा इधर, क्योंकि जब x 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे हमें जाना ही नहीं है। अब x की अब देखिए नेक्स्ट क्या है, x 8 और y 14। x 8 देखिए, x 8 ये रहा, और y 14 देखिए कहाँ पे, आप मैच कर दीजिए दोनों को, ये रहा हमारा पॉइंट, दिस इज x18 और x8 एंड y14। अब इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। आपको स्केल का यूज़ करके ही इसको ड्रॉ करना है, वरना आपकी मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। एकदम स्ट्रेट में आना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, इस इक्वेशन को लिख दीजिए, ये क्या इक्वेशन है हमारी, x - 7y = -42। इसी टाइप से दूसरा पॉइंट, दूसरी लाइन को ड्रॉ करिए, x 6 y 0, तो ये हो गया आपका 6,0, ठीक है। x 9 y 1, तो ये हो गया आपका 9,
1। इन दोनों को ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। सो ये आपका ग्राफ हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 6। इस टाइप से आप इनको ड्रॉ करेंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 2 पॉइंट जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको अच्छे से देखो कि वो पॉइंट सही होने चाहिए। अगर आपने वो पॉइंट रोंग लिए तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रोंग हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम अब इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे x है, y एक्सिस है, इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल मेथड, और जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है मैंने ये है आपका एल्जेब्रिकल मेथड। ठीक है, तो अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या है, रीड करिए। द कोच ऑफ a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later she buys another bats and 3 more balls of the same kind rupees 1,300. Represent this situation algebraically and graphically. तो देखिए ये बहुत इजी है। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls of this. द कोस्ट, अब देखिए लेट, सबसे पहले हम ले लेते हैं कोस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x रुपीज़। ठीक है, एंड लेट कोस्ट ऑफ 1 बॉल क्या हो गया आपका y रुपीज़। ठीक है, अब 3 बैट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3x, और 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 6y इक्वल टू टोटल कॉस्ट क्या है इसकी 3,900। इसी टाइप से ये सिचुएशन 1 हो गई। दूसरी सिचुएशन में क्या दिया गया है, सी बाइज अनदर बैट, एक बैट है तो भाई बैट की कीमत क्या है x रुपीज़ है, एंड 3 मोर बॉल्स, तो 1 बॉल की प्राइस y है तो 3 का कितना हो गया 3y इक्वल टू 1,300। ये हो गई सिचुएशन 2। तो सिमिलरली आपको दोनों को सोल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3x प्लस 6y इक्वल टू 3,900। 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू 1,300। ठीक है, इसी टाइप से आप दूसरी, अब इन दोनों इसका 2 पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, x एंड y। x को 0 पुट करेंगे तो y देखिए कितना आएगा 1,300 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, और फिर कितना हो गया आपका 2 5 जा 10, 650 आ गया। और y को पुट करेंगे 0 तो x कितना आ गया 1,300। इसी टाइप से ये दूसरी वाली इक्वेशंस भी रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे x रखे, y रखे, y को 0 पुट करेंगे तो x आ गया आपका 1,300। और इसी टाइप से आप इसको भी पुट कर दीजिए, x को पुट कर दीजिए, कितना करेंगे आप, सॉरी y को 100 पुट कर दीजिए तो यहाँ पे 300 हो गया, माइनस करेंगे तो 1,000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं, तो 2 पॉइंट्स को हम डिनोट कर देंगे। अब देखिए हम x और y एक्सिस सिमिलरली जैसे हमने पहले में किया था, x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये हो गया हमारा x एक्सिस और ये हो गया हमारा इधर y एक्सिस। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं। इसमें देखिए x 0 है और तो मतलब ये 100 की फॉर्म में चल रहा है, तो हम भी इसको 100 फॉर्म में ले लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
आपको इंटरवल का को सेम रखना है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू देखिए 0 है, y है 650, तो 600 इधर आएगा, 650 आएगा 600 एंड 700 के बीच में, तो हम ये रखेंगे 0 इंटू 650। और x क्या है 1300 कोमा 0, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। एकदम एक्यूरेट ज्वाइन करना है दोनों को। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन पे हम लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 1300। इसी टाइप से हम दूसरा पॉइंट ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू क्या है 300, y 0, तो ये वाला पॉइंट ही होगा इसमें भी, ठीक है। और x है 1000 का मतलब ये, और y है 100 मतलब ये वाला पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, हमारी सेकेंड इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है। और देखो इनको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइन, इनकी वजह से लाइन ड्रॉ होती है, ये लाइन की फॉर्म में होती है, इसलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है। आपको आई होप ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।